मानसिक पूजन का विधान है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी वल्लभाचार्य जी के पास एक सेठ जी पहुंचे भैया, बड़े कंजूस, मक्खी चूस जिसे कहा जाता है। मक्खी पड़ जाए ना दूध में तो मक्खी को निकालो, उसको भी निचोड़ दो, दूध ज्यादा ले गई है। तो सेठ जी थे मक्खी चूस, अरबों खरबों की संपत्ति। गए शंकराचार्य जी के पास, गुरुदेव मैं भी भक्ति करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, पर गुरुदेव मेरी प्रार्थना है कि धन ना खर्चा हो और भगवान मिल जाए। अरे तो भाई इसमें धन की क्या जरूरत है, तुम ऐसा किया करो, हम तुम्हें नियम बता दे रहे हैं, यही मानसिक पूजन का विधान है, आप लोग भी देख लीजिए। हाँ, थोड़ा शांति का परिचय दे तो आनंद आएगा। तो कहें देखिए मानसिक पूजन है सेठ जी, बढ़िया स्नान आदि करके और बढ़िया चारपाई में बैठ जाओ, ठंडक तो वैसे ही रजाई ओढ़ के बैठ जाओ बढ़िया। हाँ, बढ़िया स्नान आदि कर लिया मैंने, अब जो है मानसिक पूजन करिए। कैसे? आवाहनम स्नानम वस्त्रम चंदनम अक्षतम पुष्पम धूपम दीपम। हाँ, मानसिक चल रहा है, कोई पैसा तो लगा नहीं है। भगवान का बढ़िया वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य में ऐसा करना सेठ जी, भगवान को दूध और मिश्री बहुत प्रिय है, तो ऐसा किया करना मानसिक पूजन में कि दूध और थोड़ा मिश्री डाल दिया करना, बाद में आरती घुमा दिया करना। सेठ जी को बात समझ में आ गया, अरे महाराज ये तो बड़ी सरल विधि है, इसमें धन भी खर्चा नहीं हो रहा। अब सेठ जी ने पूजन प्रारंभ कर दिया, 5-5 घंटा पूजा चल रही भाई, 1 साल व्यतीत हो गए। महाराज यही चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य के रूप में बढ़िया दूध में बढ़िया मिश्री। और एक दिन ऐसा हो गया कि जब भोग लगा रहे थे तो मिश्री ज्यादा पड़ गई। अब सेठ जी आंखें तो बंद किए थे, अरे राम राम, रोज की पूजा है और ज्यादा मिश्री पड़ जाएगी तो फिर कल क्या भोग लगाएंगे, फिर घट जाएगी। तो ऐसा करता हूँ कि दूध से मिश्री निकाल लेता हूँ। और जैसे मिश्री सेठ जी ने निकाला तो तुरंत बिहारी जी प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। ओ सेठ जी, ये तो मानसिक पूजन है सेठ जी, कम से कम मानसिक में अगर मिश्री पड़ गई है सेठ जी तो पड़े रहने दीजिए, उसको क्यों निकाल रहे हो। सेठ जी निकाले, राम राम प्रभु, अगर मुझे पता होता कि आप ज्यादा मिश्री डालने से ही प्रकट हो जाते हैं तो मैं पहले ही डाल दिया होता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भैया नवदा भक्ति श्रवण कराई है और अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और महाराज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। गर्भ में जीव जब आता है माता श्री तो 10 दिन का महाराज जैसे पानी का बुलबुला ऐसा रहता है, 1 महीने बेर के समान हो जाता है, 4थे महीने में अंग प्रत्यंग आकर के जीव आ जाता है, 7वें महीने में उसे सारा ज्ञान हो जाता है। और जैसे हमारा 7वें महीना में आता है ना माता श्री, पूरा ज्ञान रहता है। इसके पहले मैं क्या था, चीटा चीटी सूकर बना कुकर बना, क्या बना। अब भगवान ने मुझे मानव तन दिया है, अब इसलिए हे प्रभु जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि माँ के रक्त में कपिल भगवान कहते माता जी छोटे छोटे हजारों कीटाणु होते हैं, उसे काटते हैं, तड़पता है, चिल्लाता है, रोता है। माँ बिचारी कभी गर्म दूध पी लेती है, इसलिए माताओं को रोका जाता है गर्म दूध मत पीना बहू, और तीखी चीजें खा लेती तो जीव बहुत तड़पता है, बहुत रोता है। कहता है प्रभु बाहर करो। क्या करोगे बाहर करके? प्रभु भजन करूंगा। भगवान तो चलो भाई तुम्हें बाहर कर देते हैं। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे बाहर आया, भूमि परत भा घाबर पानी, जिम जी वही माया लिपटा। भूमि परत भाड़ावर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी। भूमि परत भाड़ावर पानी, भूमि परत भाड़ावर पानी,
जैसे बरसात हो रही हो और पानी की बूंद हाथ में ले लो तो जल बड़ा निर्मल पवित्र पीने योग्य होता है, पर जैसे भड्ढाभर पानी से जमीन पर गिरा तो मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, पानी पीने योग्य नहीं रहता है। ऐसे ही जीव है, जब तक माँ के गर्भ में रहता है सारी बातें याद रहती हैं। मैं भजन करूँगा और क्या करोगे? गढ़वीर बाबा के चरणों में बैठ के कथा सुनूंगा। ओहो अच्छा, हाँ बढ़िया जमुना जी नहाऊंगा, हाँ वाह भाई, बढ़िया खूब कथा सुनूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बढ़िया लीला देखा करूंगा, आंखों को पवित्र करूंगा। और जैसे बाहर आए तो कहाँ 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 आ गया, माया में लिप्त हो जाता है। पर जीव को जागृत करने के लिए साधन बनाए गए हैं, उसे याद कराते हैं। तूने गर्भ में, हाँ तूने गर्भ में ये कहा था, इसलिए यही साधन है। राम कथा, भागवत कथा, रामलीला, रुद्र महायज्ञ, इनमें सम्मिलित हो जाओ। आओ कथा सुनो, भगवान की लीला देखो तो बच जाओगे भगवान की माया से। नहीं तो कितने ही लोग लिप्त हैं, कितने महाराज बंधे हैं मोह ममता रूपी बंधन में, कथा में नहीं आ पाते। लीला बिहारी जी की लीला देखने ये नहीं आते तो वही तो लीला है, वही तो परशुराम जी हैं, वही तो लखन भैया हैं, वही तो व्यास हैं। तो मान लेना कि अभी हमारे पाप शेष हैं। घंटी घड़ियाल संग कितने लोगों को खराब लगता है, बढ़िया वाद्य बज रहा हो तो अरे राम राम सोने नहीं देते। ओहो मान लेना अभी पाप भरे हैं। जब संगीत अच्छा लगने लगे, कथा अच्छी लगने लगे, भगवान की लीला अच्छी लगने लगे, तब मान लेना ये गढ़वीर बाबा की कृपा है भाई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, सबसे बड़ी विपत्ति है जो हम भगवान को भूले बैठे हैं। सबसे बड़ी महाराज संपत्ति वही है जो भगवान की याद करते हैं, भगवान से जुड़े हैं। कोई पद मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, तो लोग भगवान को भुला देते हैं। और इन सब के होने के बावजूद सारे भौतिक सुख हैं, वाहन गाड़ी मकान सब है, और फिर भी अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो आप समझ लेना कि हम भगवान के विशेष कृपा पात्र। और आपको सच बता रहा हूं, अभी आप जो घटना घटी गढ़वीर बाबा की, व्यासपीठ किसी की प्रशंसा करने के लिए नहीं, प्रशंसा भी वक्ता करे तो भगवान की करे। ये जो मुंडे, जब भगवान गढ़वीर बाबा की मूर्ति खंडित हुई तो आपको पता है रवि भैया फोन करके मेरे से रो रहे थे। गुरुजी कैसे रो रहे थे पता है? जैसे कोई लाला रोता है छोटा सा, खूब रोए। मैंने कहा भैया क्यों रो रहे हो? गुरुजी मूर्ति खंडित हो गई। तो मैं हंस रहा था। हमारे घर में बिटिया पत्नी कह रहे, कहे हंस रहे हो पिताश्री? मैंने कहा बिटिया अब मैं जान गया। क्या जान गए? मैंने कहा बिटिया अब गढ़वीर बाबा की कृपा हो गई, रवि भैया के ऊपर अब कृपा हुई है। अभी तक उनके पिताश्री जी ने वृक्ष तो लगा दिया था, फल भी आ गया था, पर उसमें रस नहीं था। अब वो वृक्ष जो है महाराज फलीभूत हो गया है, उस फल में अब रस आ गया है। लोग अपने लिए रोते हैं, अपने बच्चों के लिए रोते हैं। और जब भक्त भगवान के लिए रोने लग जाए, सच्ची बात है, व्यासपीठ हमारी कहती है जब व्यक्ति भगवान के लिए रोने लग जाए तो समझ लेना वो भगवान का विशेष कृपा पात्र है। मैंने कहा बिटिया अब कृपा हुई है। अब हमने कहा कृपा हो गई इसलिए मैं हंस रहा हूं, मैं दुखी नहीं हूं बिटिया। अब भगवान गढ़वीर बाबा की कृपा उनके ऊपर अब हुई है। आज माता देवहूति ने कहा बेटा कपिल मैं जान लिया, अहो बत स्वपचो तो गरिया। हे बेटा कपिल मैंने जान लिया, अहो बत स्वपचो तो गरिया। या जिह्वा ग्रेवर तते नाम तू
ते पुस्तपस्ते जुबूसा स्नुरार्या ते पुस्तपस्ते जुहुबुसस्नुरार्या ब्रह्मानुचुरना मगृहन्ति लाला कपिल अहोपत स्वपचोतो गरिया अहोपत स्वपचोतो गरिया नो चंडाल ही क्यों ना हो लाला कपिल, मांस भक्षण करता हो, पर अगर वो सब कुछ त्याग करके कपिल अगर वो तेरे शरण में आ जाता है तो अपना भी कल्याण कर लेता है। महाराज वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जान, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। इसलिए बेटा वो चंडाल ही क्यों ना हो और सब कुछ त्याग करके अगर वो तेरे शरण में आ जाता है तो अपना भी कल्याण कर लेगा, अपने कुटुंब का भी कल्याण कर लेगा। और लाला मैंने जान लिया वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, संत ही क्यों ना हो, अगर सत्संग नहीं करता, तेरी कथा नहीं सुनता तो बेटा न अपना कल्याण कर पाएगा और न अपने परिवार का ही कल्याण कर पाएगा। ब्रह्मत्व का, संतत्व का अभिमान लिए ही बैठा रहेगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं संत हूं। इसलिए बेटा मैंने जान लिया। और माता आज जो है सिद्धिदा नाम के नदी के रूप में परिणित हो गई। कपिल भगवान ने अपनी माँ को प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधा गंगा सागर के लिए प्रस्थान किया। इसलिए कहते सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ जरूर करो पर एक बार गंगा सागर जाओ। अगर गंगा सागर नहीं गए तो तुम्हारे तीर्थ पूर्ण नहीं हुए। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, भरे सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बन गए तीर पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव
बंदर, हे नल नील जाति के बंदर, हे नल नील जाति के बंदर, हे नल नील जाति के बंदर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हरि बोल। हरि बोल, बलिहारी। हाँ, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय। और महाराज जो बीच सबसे बड़ी पुत्री जिनका नाम था आकुति मैया, बस 5 मिनट के बाद झांकी भी आएगी, आप लोग जाइएगा नहीं। माता पार्वती और महादेव का हम लोग विवाह कथा के माध्यम से होगा, तो आप उसका भी 5 मिनट बाद हम लोग दर्शन करेंगे। अब थोड़ा सार आप लोग सुने। तो भैया जो सबसे बड़ी पुत्री थी मनु महाराज की, जिनका नाम था आकुति मैया, उनका विवाह जो है रुचि प्रजापति जी के साथ हुआ है, जिनसे स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ नारायण के रूप में आए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और प्रसूति का धर्म, क्योंकि उन्हीं की बिटिया थी दक्षिणा, प्रसूति का धर्म का पालन करते हुए यज्ञ नारायण भगवान का दक्षिणा नाम की कन्या से विवाह हुआ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और महाराज अब जो प्रसूति मैया, आकुति देवहूति प्रसूति, तो प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति जी के साथ हुआ, जिनसे महाराज 16 कन्या हुई। और हमारी बहनें बच्चे बैठे रहे, बस 5 मिनट बाद झांकी का भी दर्शन करिएगा, अब प्रसाद लेकर के जाइएगा। कथा के बाद आरती होती है, और आरती के बाद प्रसाद अवश्य ही लेना चाहिए, तब उसका ज़्यादा सा पुण्य प्राप्त होता है। बस 5 मिनट की और प्रतीक्षा करिए, झांकी का दर्शन और प्रसाद लेकर के बैठे रहें। तो महाराज 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, दक्ष की जो बिटिया है प्रसूति मैया की, और उनमें एक मूर्ति नाम की जो धर्म की पत्नी, उनसे नर और नारायण का ऋषि रूप में अवतार हुआ। बोली नर और नारायण भगवान की जय, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजित हैं। 14 नंबर की कन्या का नाम है स्वाहा देवी, तो अग्निदेव को ब्याही गई। जब कहते ना स्वाहा, तो अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। और 15 नंबर की कन्या का नाम है स्वधा देवी। जब तस्यै स्वधा तस्मयी स्वधा पितृ में तर्पण करते हैं ना वो हम लोग पितृपक्ष में, तो ये स्वधा देवी का विवाह हुआ है पितरों के साथ। और 16 नंबर की जो कन्या है जिनका नाम है सती महारानी, देवादिदेव महादेव के साथ उनका विवाह हुआ। और विदुर जी से मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हे विदुर जी, सती मैया आप सभी जानते हैं भोलेनाथ से, जब भोलेनाथ को दक्ष ने सभा में महाराज कितना अपमान किया, आप उस कथा को हम बार बार कई बार सुना चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा समय का अभाव है, समय ज़्यादा पे लीला भी भगवान की होना है, तो इसलिए थोड़ा सार सुन लीजिए। राम कथा में भी आप सुनते ही रहते हैं। तो महाराज जब दक्ष ने महाराज श्राप दिया, वहाँ नंदी ने भी श्राप दिया, बड़े अपशब्द कहे दक्ष ने महादेव को, फिर भी दक्ष का महाराज क्रोध शांत नहीं हुआ। कनखल में यज्ञ किया कि अभी भी मैं शंकर को नीचा दिखाऊंगा। और विमान में देवता लोग जा रहे हैं, सभी को चिट्ठी दिया है दक्ष ने,
पर देवादिदेव महादेव अपनी बिटिया सती जो सबसे छोटी बिटिया है उसको ही भूल गए दक्षिण, निमंत्रण नहीं दिया। पर आज 87,000 वर्ष बाद जब महादेव की साधना खुली है, आंखें खुली है, तब जो है माता सती चरण दबाते हुए कहती हैं, स्वामी प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यमहोत्सव वयं च यत्तत्र भिषणामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। प्रभु प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर साहब के यहाँ देखिए माँ की भाषा। हे स्वामी, देवांगनाएं ने मुझे बताया है कि आपके ससुर साहब के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, जबकि माताओं को देखिए तो ज्यादा कहेंगे मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है। पर आज शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए माता कहती प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, इसलिए इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मेरी भी इच्छा हो रही है। शंकर जी ने कहा, देवी देखो सती, हम पूरी कथा बता दिया। देवी सती, कोई बाण मार दे, घाव हो जाए तो घाव भर जाते हैं, पर जो शब्द रूपी बाण होते हैं ना, जो लोग वाणी से घाव करते हैं, सती वो कभी भरते नहीं हैं। वैसे में तो सारे संसार का विष पिए बैठा हूं कालकूट देवी, पर तुम्हारे पिता ने मेरा इतना अपमान किया सती, मैं तो सह गया, पर हे देवी तुम नहीं सह पाओगी। इसलिए रे आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन बरसे। हमें देख करके उन्हें अच्छा न लगे, उनको देख करके हमें अच्छा न लगे। देवी सती, ऐसे जगह कदापि न जाए, कंचन बरसे मेघ, चाहे स्वर्ण की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। माता सती ने कहा, आपको कैसे पता चला कि मैं जाऊंगी, पिताजी नहीं हमें नहीं सम्मान करेंगे। कहा, देवी हमें सब पता है, पूरी बात बता दिया कि देवी वो सब घटना घट चुकी है। पर माता सती ने कहा, अगर आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो लोग कहेंगे बताओ ससुर दामाद का अभी भी झगड़ा शांत नहीं हुआ, इसे मुझे आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ ने मना किया तो माता जी की आंखें लाल हो गईं। ओहो, माताओं को हर जगह जाने से मना कर दो, पर अगर मायके जा रही हों तो कृपया करके मना मत करना। आज माता सती ने आंखें लाल की। ओहो हो, अब तो सती जाएगी, लगता है होनी बहुत प्रबल है। क्योंकि याद करिए रामचरितमानस में परीक्षा लेने गई और पूछा कैसे, तो कछु न परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी ने कहा, हमारे जैसे प्रणाम करना था तो वहां कहे गई, यहीं से कर लेते। तब देखियो शंकर धरि ध्यान, जो माता ने किया सब शंकर जी जान गए। तब का नहीं, सती ने मेरी माँ जगत जननी सीता का स्वरूप धारण किया है, बहुत बड़ा महाराज अनर्थ हो जाएगा, इसलिए सती का स्पर्श ही मना है। आज 87,000 वर्ष बाद महादेव ने नेत्र खोला है और सती जब कहने लगी समझ गए होनी बहुत प्रबल है। हुई है सोई जो राम रचिरा था, को करे तरक बढ़ा शाखा। और माता सती गई नंदीश्वर ने कहा, माता जी हम भी चलेंगे। चलो तुम सब लोग चलो। और जैसे नंदीश्वर में बैठ के गई, वही बहनें जो 16 बहनें लाड प्यार करती, ध्यान रखना, पर जब विवाह हो जाता है ना तो वही बहनें
एक दूसरे के शत्रु बन जाती हैं। मेरे भाई माताओं बहनों से मेरा आग्रह है, ये जो दोष है इसको आप लोग दूर करिए। अगर आपके पिताश्री, आपके भाई आपको बुलाते हैं, आप बड़ी हो ना, और आपकी छोटी को नहीं बुलाते हैं, तो भैया से कहना, ये बताओ मेरी छोटी वाली बहन आ रही कि नहीं आ रही? कह दिन नहीं आ रही है, उससे हमारी कहा सुनी हो गई, तो कह देना भैया मैं भी नहीं आऊंगी। भैया अगर वास्तविकता से तुम मुझे चाहते हो भैया, तो मेरी छोटी को भी बुला लेना, अम्मा पिताश्री उसको भी बुला लेना। अगर यही स्थिति बड़ी की हो, बड़ी को ना छोटी की हो, तो छोटी को भैया मेरी दीदी को भी बुला लो, पिताश्री दीदी को बुलाओ। पर धन्य माताओं में सबसे बड़ा दोष है। देखो अपने बच्चों से, देखो बेटा तुम्हारे मामा, तुम्हारे नाना नानी हमें बहुत चाहते हैं, मौसी से नहीं प्रेम करते। ओहो हो, सुधारिए इसे, बनाइए, इस संबंधों को बनाना चाहिए। कहते जितने संबंध हैं, मौसी मौसा, बुआ फूफा, काका काकी, चाचा चाची, संबंधों को बना करके रखिए, संजो करके रखिए, इन्हें सजा करके रखिए। होना तो और चाहिए कि और हम संबंधों को बनाएं आगे, पर कृपया करके नहीं, अगर आगे बन रहे हैं जितने उनको बना के बढ़िया रखिए। सबसे सौभाग्यशाली है, सबसे भाग्यवान वो व्यक्ति है जिसके साथ में ये परिवार रहता है। आज वही देवता लोग जो रोज प्रणाम करते थे, सती को देख करके अनदेखा कर दिया। वो बहनें हंस रही थी, देखो तो बिना निमंत्रण के कैसे चली आ रही बैल में बैठे हुए। पर जब धन्य है, कहते मायका तभी तक है जब तक माता पिता है। माता सती ने कहा नो, मैं अपने अम्मा से मिलूंगी। जैसे प्रसूति को पता चला, सादर भल ही मिली एक माँ, सादर भल ही मिली एक माता, चादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, चादर भले ही मिली एक माँ। माता प्रसूति दौड़ पड़ी, मेरी बिटिया सती 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 बिटिया, मैं तो बड़ी दुखी थी, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, न मेरे दामाद शंकर आए, न मेरी बिटिया सती आई, क्या लोगों को मुंह दिखलाऊंगी? समाज में कौन सा यज्ञ जिसमें तुम्हारी बिटिया और दामाद ना? पर बिटिया तुमने तो मेरी लाज रख ली। बहुत रोई प्रसूति मैया, पर माँ नहीं रोई। सती ने कहा नो भाई नहीं, अरे मैं अपने पिता से पूछूंगी, क्योंकि पिता पुत्री का संबंध इतना निर्मल है। पुत्र होना तो अच्छा है मेरे भाई, पर उससे ज्यादा कहीं बिटिया होना और भी जरूरी है। याद रखना है, आज भी ऐसे बच्चे हैं, पर जब माता पिता बीमार पड़ते हैं वो बच्चे भी दूरियां बना लेते हैं। पर बिटिया पराए घर में भी रहती है, उसे पता चलता है मेरी अम्मा बीमार है, मेरे पिताजी बीमार हैं, तो उसका ससुराल का सुख छोड़ करके अपने माता पिता के पास आ जाते हैं। हम लोग देखें, आप लोग भी देखते होंगे, और वो बिटिया आज आगे आकर के सेवा करती है। इसलिए पुत्र होना जरूरी है, पर पुत्र कहीं ज्यादा बिटिया होना जरूरी है। इसलिए बिटिया के साथ भेदभाव न करिए, बिटिया को भी पढ़ाइए, पुत्र को खूब डिग्री दिलाते हो। बिटिया भी आज आगे आ रही हैं, हवाई जहाज भी चला रही हैं, ट्रेन भी चला रही हैं, DIG भी बनी हुई हैं, विधायक भी बनी हुई हैं, मंत्री मुख्यमंत्री तक बनी हुई हैं। इसलिए बेटियों को भेदभाव कदापि न करें। माता सती ने कहा नहीं, पिता पुत्री का बड़ा निर्मल संबंध है। वो पिता जो किसी की मृत्यु हो जाए तो आंसू नहीं बहाता, पर जब बिटिया विदा होती है तो भी छाती पीट पीट करके रोता है कि मेरा सर्वस्व जा रहा है। नहीं, मैं अपने पिता से पूछूंगी। और जैसे पे यज्ञ में गई हैं, दक्ष ने देखा कि मेरी बिटिया आ रही है तो अनदेखा कर दिया, सिर इधर पीछे कर लिया। माता सती ने कहा कोई बात नहीं, ये हमारे माता पिता हैं, सदा पूजनीय होते हैं। पर जब देखा सभी देवताओं का भाग है तो देवादेव महादेव का भाग्य नहीं,
माता सती ने कहा पिताश्री आपने देवादेव महादेव गढ़वीर बाबा से द्रोह किया है। अरे मेरे स्वामी इतने दयालु, लोग माखन मिश्री लड्डू पेड़ा खाते हैं, पर मेरे शंकर जी मेरे देवादेव महादेव इतने दयालु इतने कृपालु, उनको एक लोटा जल चढ़ा दो, धतूर का फल चढ़ा दो। अरे यहाँ तक कि लोग, एक चोर आया और महाराज घंटा चुराने के लिए आया था और शंकर जी में चढ़ करके घंटा चुरा रहा था। पर भोलेनाथ इतने दयालु हो, इसने तो मुझे अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, उससे प्रसन्न हो गए। और पिताश्री आपने ऐसे देवादेव महादेव से द्रोह किया। शास्त्र कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, जीवा न काट सको तो कान में उंगली लगा करके वहां से चले जाओ, पर मैं जीवा नहीं काट सकती पिताश्री, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। और कान में उंगली लगा करके अगर मैं गई तो देव स्वामी कहेंगे आओ दक्ष पुत्री। अरे मैं सिरद्रोही की पुत्री कहलाऊं? पिताश्री इस शरीर आपके ही द्वारा मिला है, तो आपके द्वारा ही शरीर में आपका ही रक्त आपका ही खून रोम रोम में भरा है। इसलिए पिताश्री इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं अपने शरीर को ही अपना रखूं। और माता सती ने आज जो है महाराज सती जाई दे क्यों सब जा, और कहूं न देखी शंभु कर भागा, यह कहियोगे यह कहियोगे अगन तनु जारा, भयऊ शकल मख हाहाकार। पर मां मरते मरते आज कहा हे राम जी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम लीला बिहारी सरकार, मैं तो मर रही हूं, पर यही प्रार्थना है, आप उनको गुरु मानते हैं, वो आपको गुरु मानते हैं। हे राम जी मैं आपसे यही चाहती हूँ, अगर दूसरा जन्म देना तो देवादिदेव महादेव ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। और माता ने आज योग अग्नि में जला करके शरीर को भस्म कर दिया। अवगम्य नारदात, नारद जी ने शंकर जी को बताया, कालों के काल करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। कालों के काल महाकाल है शंकर जी, देवों के देव तो महादेव हैं। पर आज जैसे नारद जी ने बताया पूरी घटना, क्रोध से भर गए। और दक्ष क्यों बच रहे थे, क्यों इतना अपमान महादेव सह गए? इसलिए कि हमारे महाराज हमारे सत्य के पिताश्री है दक्ष, इसलिए संबंध बहुत निर्मल होता है। इसलिए दक्ष को शंकर जी ने छोड़ दिया था, बहुत गालियां दिया है दक्ष ने महाराज जब सम्मान हो रहा था, पर कहा नहीं नहीं हमारे सत्य के पिता है, इसलिए क्षमा किया था। पर महादेव ने कहा जब हमारी अर्धांगिनी सती नहीं तो अब कैसा संबंध? केस उखाड़ा जमीन पर पटक दिया, वीरभद्र प्रकट हो गए। कहा जाओ दक्ष के सहित जो है सारे यज्ञ को तहस नहस कर दो। और आज वीरभद्र भगवान प्रकट हो, बोले वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र भगवान गए भूत प्रेत लेकर के साथ में यज्ञ को तहस नहस करके और दक्ष की गर्दन मरोड़ करके यज्ञ में दक्षाय स्वाहा। महाराज अब यज्ञ कैसे पूर्ण हो? ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता लोग गए हैं, शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु भगवान बड़े दयालु हैं भैया, बड़े कृपालु हैं, बड़े जल्दी, शंकर जी जैसा कोई देव नहीं है भैया, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। सब देवताओं ने प्रार्थना किया, अरे कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी, कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी, बिहारी सुन लो विनय हमारे, कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारे, कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारे, कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारे। गिरजा के तुम पति हो दीनों के तुम गति, गिरजा के तुम पति हो दीनों के तुम गति हो, गिरजा
की तुम पति हो, दीनों के तुम गति हो। गिरजा के तुम पति हो, दीनों के तुम गति हो। जग पूज्य सुत तुम्हारा माथे पे चंद्रधारी, पूज्य सुत तुम्हारा माथे पे चंद्रधारी। कैलाश के बिहारी लो विनय हमारा, कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारा। बोलो गणवीर बाबा की जय हो। कैलाश के बिहारी सुन लो अरज हमारी। कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी। कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी। हर लो व्यथा, हे गणवीर बाबा सबकी, ग्रामवासी क्षेत्रवासियों सबकी व्यथा। अरे हर लो व्यथा हमारी कैलाश के बिहारी, हर लो व्यथा हमारी कैलाश के बिहारी। कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी। कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और दक्ष के शंकर जी आए, दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगा, स्तुति किया है। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और आज भी बम 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 महादेव करके, क्योंकि बकरे का सिर लगा, दक्ष ने स्तुति प्रार्थना किया, शंकर जी हंस गए। तो आज भी शंकर जी के जो भक्त होते मंदिर में कहेंगे बम 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 महादेव। और आज अंतिम आहुति दी गई, भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। देवताओं ने स्तुति किया, प्रार्थना किया है, यज्ञ पूर्ण हुआ है। और भैया यही आज महाराज भोलेनाथ के लिए मांगा था माता सती ने, तो इसलिए पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री बनी है। और जो है महादेव के लिए घोर साधना तपस्या किया है। और महादेव आज बारात लेकर के गए और माता पार्वती का पुनः वर्ण करके लाए। पुनः माता पार्वती के रूप में आज सती मैया आई हैं। और दोनों का बढ़िया पाणी ग्रहण संस्कार आप लोग अभी देखेंगे। दोनों झांकियां आ रही हैं और कल की बहुत मंगलमयी कथा है। सर्वप्रथम ध्रुव जी का चरित्र है, अजामिल की कथा है, जड़ भरत जी की भी संक्षिप्त में करेंगे जैसा भी होगा। और भक्त प्रहलाद जी की कथा और गजेंद्र मोक्ष वामन भगवान की कथा, राम जन्म और कृष्ण जन्म। कल बधाइयाँ भी लूटी जाएंगी। आप सभी को पता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सबके घर में पीली साड़ी होती माताओं के पास, तो कलश यात्रा में सब माताएं बहनें पहने रही हैं, तो सभी लोग पीले वस्त्र में आइएगा। और भैया लोग जो है पीला वस्त्र है तो ठीक है, नहीं है तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर घर में रहता है तो आप पीले वस्त्र पहन करके आइएगा। बहुत लोग प्रसाद लेकर के आते हैं तो ठीक है, जिनके घर में दूध होता हो, दही होता हो और पंजीरी भी ले आना। अगर दूध दही नहीं है तो जो भी है तो यहाँ दीजिएगा, वही कल सब भगवान को भोग लगा करके और सबको वितरण किया जाएगा। खिलौने हैं, टाफी है। यहाँ से कल व्यवस्था अपने आदर्श यज्ञ सेवा समिति के जितने भी सदस्य गण हैं वो तन मन धन से लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम को बहुत सजाया है और बहुत अच्छा स्वरूप दिया है। परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो हमारे आदर्श यज्ञ सेवा समिति की सभी भक्तगण सेवा में लगे रहेंगे कल, क्योंकि भीड़ भी ज्यादा आएगी। कहते 3 दिन ना पाए, अगर भगवान के जन्म में आ जाते हैं तो 3 दिन की कथा का लाभ प्राप्त हो जाता है। इसी तरह 7वें दिन में का विधान है, इसलिए कल से बहुत लोग आते हैं कि भाई चलो भगवान की जन्म की कथा है। तो सभी लोग पीत वस्त्र पहन करके आए, जैसे वैसे भी आए, मगर कथा में जरूर आए। भगवान की जन्म की कथा है। अभी झांकी का दर्शन आप करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम।
सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम राम सीता राम 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 बोले उमापति महादेव की जय। जगत जननी पार्वती मैया की जय। और आप लोग झांकी का दर्शन करें, बहुत ही मंगलमय महादेव पधार रहे हैं और मंच के सामने आ रहे हैं। आप वहीं बैठे बैठे दर्शन करके फिर भगवान की आरती होगी। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे विजयपुर के वीडियो साहब आज की कथा में पधारे हैं। बिहारी जी से, गढ़वीर बाबा से आग्रह प्रार्थना करेंगे कि वीडियो साहब के अंदर इतनी भक्ति भाव है, आज की कथा में वो पधारे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और जब ऐसे पदों में बैठे हुए महापुरुष लोग, महान लोग आते हैं ना, तो औरों को भी प्रेरणा मिलती है कि वीडियो साहब देखी कथा में गए तो भैया हमको भी जाना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे पदों में हम जाते हैं ना, तो भगवान की कृपा से ही तो पहुंच पाते हैं। कितना लोग संघर्ष करने के बाद यहाँ तक आते हैं। तो वीडियो साहब के ऊपर भी भगवान की, गढ़वीर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत ही अच्छा आयोजन चल रहा है। इसके बाद तुरंत ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की रामलीला भी प्रारंभ हो जाएगी। और हम तो चाहेंगे वीडियो साहब अगर समय दें तो थोड़ा रामलीला का भी थोड़ा अवलोकन करेंगे अगर समय हो। और ऐसा नहीं तो जब हम तो चाहेंगे रोज आप कथा में आए, कथा सुने। आइए भगवान का झांकी का दर्शन करें। और भगवान का जो है अखिलेश जी के द्वारा बढ़िया विवाह गीत भगवान का हो रहा है। और भोले भूतों के साथ वाला, भूतों के, हाँ भोलेनाथ आ रहे हैं और दर्शन करिए। देखिए, सर्वप्रथम निवेदन है सभी भक्तों से एवं माताओं बहनों से, खास करके बच्चों से, आप लोग शांति का सहयोग प्रदान करें, शांति के साथ बैठें। अभी भूतनाथ भगवान भोले शंकर जी के आप लोग झांकी का दर्शन करेंगे। मनीष भैया जी साउंड सर्विस, आप अपने साउंड के पास आने की कृपा करें। मनीष भैया साउंड सर्विस खागा। उधर से ले जाओ, उधर से। मत वाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में,
भोले बाबा निराले दूल्हे कोई बोले कोई सबका छोटा, कोई एकदम मोटा, कोई सन का लंबा, कोई तार का घंटा, कोई है एक टंगा, कोई बिल्कुल नंगा, कोई एकदम काला, कोई दो सिर वाला, शर्मा कर जाए मन में हर्षाए, लोक के स्वामी रूप बनाए, भोले के साथी भूतों की लेके टोली चले है ससुराल, भोले जी दिगंबर हो बैल के सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल के सवार, भोले जी दिगंबर हो, भोले जी दिगंबर हो बैल के सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो। अब देखिए माल्यार्पण हो रहा है माता पार्वती जी के साथ, आप दर्शन करें, ताली बजा करके स्वागत करिएगा। महादेव जी को माता पार्वती जी माला पहनाएंगी, फिर शंकर जी भी हमारे गढ़वीर बाबा माला पहनाएंगे। आप लोग बढ़िया ताली बजा करके स्वागत करें। मेरे भोले भाले शिव शंकर को पहनावो जय माला।
शंकर को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। दो चार चरण चलते चलते वो शंकर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते शिव शंकर तक ऐसे पहुँचे। जो चुई मुई के पल्लव सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। शंकर चकित हुए गौराता, अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। मेरे भोले भाले शिव शंकर को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। मेरे भोले भाले शिव शंकर को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिमय अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। ये भोले भाले शिव शंकर को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय बोले भूधावन शंकर भगवान की जय। और देखिए निवेदन है सभी भक्तों से और बच्चों से, ये जो कैमरे की स्टैंड लगे हुए हैं सभी भक्त इन स्टैंडों के पीछे ही रहेंगे। जिन भक्तों को आरती एवं पूजन करना है वो मंच के करीब आएंगे, बाकी सभी लोग कैमरे के स्टैंड के पीछे ही खड़े रहेंगे और आरती का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। और देखिए भाई भगवान के गण हैं, इनको भी प्रसन्न करना है। अगर ये प्रसन्न रहेंगे ना तो कभी भी भूत प्रेत सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा आशीर्वाद ये भी दे देंगे। इसलिए हमने कहा इनको भी बैठा दिया जाए और जो भी कुछ भेंट आप देना चाहें इन बच्चों को अपने श्रद्धा से भी दे सकते हैं। और महादेव तो विराजित हैं। और अब आइए भगवान की आरती होगी और आरती के इसी बीच में हम तो चाहेंगे अपना सभी लोग खड़े ही हैं भगवान की मंगलमयी आरती। एक भजन और होगा क्या भैया? एक भजन आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, शादी है मेरे शिव शंभू की शादी है, शंकर की शादी है मेरे शिव शंकर की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बलिहारी
खुशी से नाचे है मन, पिया सजनी को साजन हो। ऐसा लगता है यारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। वो गौरा यूं मुस्कावे, मुझे शक्कर मिल जावे। वो गौरा यूं मुस्कावे, मुझे शक्कर मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी मेरी हुई तमन्ना। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई तमन्ना। ओ ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बबले बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, जय हो। गौरा की सुंदर मूरत। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, गौरा की सुंदर मूरत। कैसे संयोग बने हैं, जय हो। गौरा शिव जी मिले हैं। जय हो। कैसे संयोग बने हैं, गौरा शिव जी मिले हैं। ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। हरि बोल। आज भोलेनाथ शादी है। बोले भूत भावन शंकर भगवान की जय। और महाराज आदर्श यज्ञ सेवा समिति के हमारे जो अध्यक्ष हैं रवि भैया, हेलो आप- हेलो हेलो। आ जाएं। और हमारे वीडियो साहब अगर हों तो आप आरती में जरूर आएं। हेलो हेलो। आप सभी जय शिव ओंकारा, जय जय। ओम हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरनागी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। तो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे।
चतुर्भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप चमकता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव वनमाला 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 धारी सोने वनमाला धारी संगन भगवत सोहे संगन भगवत सोहे ससिकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर पादांबर अंगे स्वामी भादांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव हर के मन का हरदर चाकृत सुलता नव चाकृत सुलता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालनकारी ओम हर 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 महादेव त्रिपुर स्वामी की आरती जो कोई नर गावे सोले प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव बात बिहारी तेरी आरती गाओ लाला आपको हराओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ लाला आपको हराओ रे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी में लो मन मोहे एक छवि बलिहारी गाओ अर्ज झुके लाला तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाओ तुम मुझे बिहारी तेरी आरती गाओ हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि बलि बलि श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बीजा द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम अथयार्घ्यं समर्पयामि ज्वालामालिन्येन महाजलेन शीतलीकृत्वा शीतलीकरणं कुर्यात् पुष्पादेवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मकल्याणार्थं स्वात्माभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं बोले गढ़वीर बाबा की जय हो बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो हस्ते अक्षर पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि
हरि ओम जजनेन जमय जन्त देवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नाते नाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो परम पूज्य व्यासी महाराज की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु जय जय श्री राधे श्याम।